हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से यार्न काउंट यानी कि धागा गणना, जिसकी हिंदी हो जाएगी धागा गणना, जो कि आपके टेक्सटाइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है और जो क्वेश्चन पूछता है मापन को लेकर के, मापन के लिए जैसे कि आपके डेनियर, यहाँ से पूछता है कि एक डेनियर बराबर कितना होता है, एक टेक्स बराबर कितना होता है। और यहाँ आपको याद रखना थोड़ा सा समस्यात्मक हो जाता है। होता क्यों है? क्योंकि आप लोग इसके बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं, मापन के बारे में। और होम साइंस से विशेष करके लड़कियाँ पढ़ती हैं, जबकि अब लड़के भी पढ़ने लगे हैं, जैसे मैं खुद पढ़ रहा हूँ। तो मापन के बारे में जानकारी कम होने की वजह से थोड़ा सा फिर टिपिकल हो जाता है। उसी को आसान करने के उद्देश्य से मैं आपके बीच आ चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। लेकिन हाँ, इसके पहले आप लोग तो आते हैं, खोलते हैं और खोल के तुरंत गायब हो जाते हैं। तो खोलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पुनः आगे पूरी वीडियो देखिए, अपने ज्ञान को इन्हेंस करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। यार्न काउंट यानी कि धागा गणना। धागे गणने की बात आती है तो आपको पता है कि धागा हमें प्राप्त होगा कच्चे माल से, और उस कच्चे माल से धागा प्राप्त होगा। लेकिन हमको यह भी पता है कि हमारा जो कच्चा माल है जितना अधिक होगा उतना लंबा रेशा प्राप्त होगा, या जो है उतना मोटा रेशा प्राप्त होगा। अगर हम लंबाई को कांस्टेंट कर दें, स्थिर कर दें, हमने लंबाई को 1 फीट कर दिया। अगर हम 1 ग्राम कच्चा माल को ले रहे हैं और हमें 1 फीट का धागा बनाना है, तो हम मान रहे हैं कि कुछ मान सकते हैं कि 1 mm डाया का धागा प्राप्त हो जाएगा 1 फीट का। लेकिन ज्यों ही हम उस कच्चे पदार्थ को, कच्चे माल को, उसके मात्रा को बढ़ा दें, अर्थात 1 ग्राम के बजाय हम 5 ग्राम ले लें और धागा हमें 1 ही फुट प्राप्त करना है, तो आप लोग देखेंगे कि धागा का जो डाया होगा, जो एरिया होगा, वह बढ़ जाएगा। उसके साथ ही साथ उसका भार भी बढ़ जाएगा। तो कच्चा माल और धागा के बीच में कहीं ना कहीं एक बहुत ही गहरा संबंध है। कच्चा माल हमारा कैसा होगा, उसी पे डिपेंड करेगा कि धागा कैसा प्राप्त होगा, और कितनी मात्रा में एक निश्चित लंबाई का धागा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में हम कच्चे माल का प्रयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर उसका डाया कन्फर्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एक गहरा संबंध है, और इसी के आधार पर धागों को नंबर दिया जाता है, और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को सूचक अंक कहा जाता है। यही संपूर्ण प्रक्रिया सूचक अंक कहलाती है। क्या कहलाती है? सूचक अंक। सूचक अंक। इतनी बात समझ आ गई? जब हम लोग यार्न काउंट की बात करते हैं तो इसके लिए 2 यंत्र का प्रयोग होता है, और आपका यह यंत्र भी टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। हमें याद तो रहता है, लेकिन ऐन वक्त पे जब हम परीक्षा हाल में बैठे हुए होते हैं तो भूल जाता है। तो क्यों ना इसको हम इस तरह से पढ़ लें कि भूले ही ना। तो चलिए देखते हैं कौन से यंत्र हैं। आपका एक यंत्र है, यानी कि धागा गणना करने के लिए, यार्न काउंट के लिए 2 प्रकार के यंत्र का प्रयोग। अब 2 प्रकार के यंत्र का प्रयोग हो रहा है। अभी 2 प्रकार के यंत्र आपके हैं कौन कौन से? पिक ग्लास, और आपका दूसरा आता है विस्ले बैलेंस। अब देखिए, जब पिक ग्लास की बात आती है तो आप लोग फ़ोटो बहुत खींचते हैं कि नहीं? जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है तुरंत फ़ोटो पिक करते हैं। और पिक के पीछे लगा है ग्लास, यानी कि ग्लास के माध्यम से, ग्लास जो हमारा होता है, आप लोग देखते हैं कि लेंस का हम लोग बचपन में यूज किया करते थे। ठंडी के महीने में कागज़ को जलाते थे, प्रकाश को एकत्रित, उसकी ऊर्जा को एकत्रित करके आग लगाते थे, और छोटे अक्षरों को लेंस के माध्यम से हम लोग बड़ा करके देखते थे। तो जो महीन कपड़ा हुआ करता है, उसके धागों को देखने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? लेंस या ग्लास कह दीजिए।
अर्थात जो आपकी पिक ग्लास यंत्र है, इसमें पिक ग्लास यंत्र के माध्यम से किसी एक कपड़े के उस छोटे से भाग, यानी कि उसके कोई आपका कपड़ा है, मान लेते हैं इतना है, वस्त्र है, और वस्त्र में हम मान लेते हैं अगर कोई 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा कपड़ा है, अगर उसकी हम धागों की संख्या को ज्ञात कर लें कि इसमें कितना धागा प्रयोग हुआ है, तो आपसे कोई पूछ ले कि 1 मीटर चौड़ा 100 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 100 मीटर लंबा कपड़े के लिए कितने धागों का प्रयोग हुआ, आप लोग कर सकते हैं। तो इसी पिक ग्लास के माध्यम से आप लगाएंगे और इसको गिन लेंगे कि 1 मीटर लंबा चौड़े वस्त्र में कितने धागे प्रयोग हो रहे हैं। यानी कि जो आपकी पिक ग्लास यंत्र है, इसके माध्यम से धागों को गिना जाता है। आप देखते होंगे कि जब हम लोग कक्षा 7-8 में हुआ करते थे, तो जो हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स हुआ करता था, उसमें महंगा लेने पे उसमें आपको एक मिल जाता था उत्तल लेंस। तो उस उत्तल लेंस होता था। तो उत्तल लेंस के माध्यम से लोग देखते थे, जिसको जितना पास करीब लाते थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उत्तल या अवतल लेंस होता था, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे है किस लेंस का प्रयोग होता है। तो जब उसको थोड़ा सा पास और करीब लाते थे, हम देखते थे वो अक्षर बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगता था। तो वहाँ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि यानी कि जो पिक ग्लास यंत्र है, इसका प्रयोग धागों को गिन कर किया जाता है। इसका प्रयोग धागों को गिनने में किया जाता है। एक कन्फर्म हो गया पिक ग्लास यंत्र। अब उसके बाद जब हम लोग दूसरे की बात आते हैं, यानी कि बिस्ले बैलेंस की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है। और बैलेंस की जब बात करता हूँ तो आप लोग कला के सिद्धांत में भी बैलेंस पढ़े हैं कि हम लोग बैलेंस बना रहे थे। अब बैलेंस से यहाँ पे धागे की बात चल रही है, यहाँ में काउंट की बात हो रही है, तो हम बैलेंस कैसे बनाएंगे? यानी कि इस बिस्ले बैलेंस में धागे के लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि का मेजरमेंट किया जाता है, तभी तो हम बैलेंस बना पाएंगे। बिस्ले बैलेंस की बात हो रही है। जब इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई करेंगे तो आप लोग देखेंगे, सममितीय संतुलन को देखे हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जितनी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का एक साइड प्रयोग होता है, उतनी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का दूसरी तरफ प्रयोग होता है, वही आपका सममितीय संतुलन है। तो उसी प्रकार से जब संतुलन की बात होगी, बैलेंस की बात होगी, तो हम लोग क्या देखेंगे? उसके डाया, उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई को देखते हुए, धागों की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को देखते हुए किस यंत्र के माध्यम देखा जाता है? बिस्ले बैलेंस के माध्यम से। ये बात हो गई। अब हम लोग देखने वाले हैं मेथड ऑफ यार्न काउंट। मेथड ऑफ यार्न काउंट। मेथड ऑफ यार्न काउंट की बात करेंगे तो आप लोग दो विधियां देखते हैं, एक आपकी है डायरेक्ट और एक आपका है इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। जब हम लोग डायरेक्ट विधि की बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में लंबाई को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि लंबाई को फिक्स कर दिया जाता है। यानी कि जो हम धागा प्राप्त करेंगे कच्चे पदार्थ से, जो हम धागा प्राप्त करेंगे वह एक निश्चित लंबाई का होगा। इसमें जो कच्चे पदार्थ, जो हमारा कच्चा पदार्थ है, इसकी मात्रा कांस्टेंट नहीं है, यानी कि जब लंबाई फिक्स है लेकिन कच्चा जो पदार्थ की मात्रा वह फिक्स नहीं, अर्थात वह घटेगी और बढ़ेगी। यानी कि इसमें प्रत्यक्ष विधि में हम लोग क्या करते हैं? फिक्स लेंथ मेथड। फिक्स लेंथ मेथड। अब इसमें आपकी सबसे पहले बात आती है भार, वेट, लेंथ, यार्न काउंट, या इसी को आप यार्न नंबर कह सकते हैं। अब देखिए, जब आपका भार फिक्स नहीं है तो यह बढ़ेगा, तो हम इसको, हमारा जो वेट है, भार है, वह हम ग्राम में ले रहे हैं। हमने 1 ग्राम लिया, 2 ग्राम लिया, 3 ग्राम लिया, 4 ग्राम लिया। जब हमने 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम कच्चे पदार्थ जो हमारा कच्चा माल है, जब हमने उसका भार 1 ग्राम ले लिया और हमें पता है कि इसमें लंबाई फिक्स है, और लंबाई फिक्स के साथ साथ हम लोग किसका प्रयोग करें? डेनियर का। तो हमें पता है जो हमारा एक डेनियर हुआ करता है, एक डेनियर में 9000 मीटर हुआ करता है। एक डेनियर में 9000 मीटर होता है, 9000। और हमें पता है कि जो हमारा प्रत्यक्ष विधि है, इसमें हम जो लंबाई का मेजरमेंट करते हैं, इसके लिए हम 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। एक आपका है डेनियर मेथड
और आपका दूसरा है टैक्स मेथड। एक डेनियर बराबर होता आपका है, एक डेनियर बराबर कहें हम, एक डेनियर बराबर होता है 9000 मीटर, लेकिन वहीं पर एक टैक्स बराबर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पर हम डेनियर में रखेंगे और यहाँ पर हमने लंबाई को कर दिया है फिक्स, क्योंकि इसका मेथड का नाम ही था फिक्स लेंथ मेथड। यहाँ पे देखिए हमने लंबाई को फिक्स कर दिया है। अब बताइए, जब हम 1 ग्राम किसी कच्चे पदार्थ को ले रहे हैं, कच्चे माल को ले रहे हैं और 9000 मीटर लंबे रेशे को बना रहे हैं, 9000 मीटर लंबे यार्न का निर्माण कर रहे हैं, तब बताइए उसका भार कम होगा कि तब कम होगा जब 2 ग्राम को ले रहे हैं और 9000 मीटर लंबे धागे को बना रहे हैं, तब कम होगा। यानी कि जो आपका यार्न काउंट है, जैसे जैसे उसका भार बढ़ेगा, जैसे जैसे भार बढ़ेगा यार्न काउंट बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 था, हमने 1 ले लिया, 2 3 4, यानी कि इसके साथ ही साथ इसकी जो है मोटाई बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है उस तरह से मोटाई बढ़ती जा रही है, अर्थात हम इसमें कह भी सकते, चलिए भी इसका मैं एनालिसिस करूंगा, आपको बताऊंगा एक एक चीज़ें। वहीं पर जब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो इसमें आपके वेट को फिक्स किया जाता है, यानी कि फिक्स वेट मेथड। अब इसमें जब हम भार को फिक्स कर देंगे आपका सेम यही रहेगा जैसा कि इसमें लिखा गया है। आपका हो जाएगा भार, यह किसमें होगा, ग्राम में। उसके बाद आपका हो जाएगा लंबाई, इसके बाद लंबाई इसमें आपका लिया जाता है यार्ड में। लंबाई आपका जो फिक्स वेट मेथड है इसमें लंबाई हमेशा यार्ड में होती है। और उसके बाद आज आपका आ जाएगा यार्न काउंट, यार्न काउंट। अब देखिए यहाँ पर हमने भार को फिक्स कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पर भी 1 ग्राम लिया, यहाँ पर भी 1 ग्राम लिया, यहाँ पर भी 1 ग्राम लिया, यहाँ पर भी 1 ग्राम लिया। लेकिन जो लंबाई है वह फिक्स नहीं है। पहले 1 ग्राम कच्चे माल से हम लोग 840 यार्ड लंबा रेशा प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात खटक रही होगी कि यार्ड क्या होता है, क्योंकि हमने इंच देखा है, फुट देखा है, मीटर देखा है, किलोमीटर देखा है, लेकिन ये यार्ड क्या होता है। तो यार्ड अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से जान लिए कि आपका 1 यार्ड बराबर 91.4 mm होता है। अब आपकी बात में समझ में आ गया होगा कि इतना mm होता है, लेकिन सर जी सेंटीमीटर कितना होता है, मीटर कितना होता है। तो आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। अब अगर आपसे कोई इसको सेंटीमीटर में पूछ दे तो आप कर देंगे 91.44 सेंटीमीटर। वहीं पर आपसे यदि इसको कोई मीटर में पूछ दे कि 1 यार्ड बराबर कितना मीटर होता है, तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अब देख रहे हैं कि 2 जीरो है कि नहीं। यहाँ आप देखिए 100 में 2 जीरो है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 2 अंक और पहले चले आ जाएंगे। यह आपका हो जाएगा 0.9144 मीटर। अब इसको फुट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यार्ड आपका और कुछ नहीं बल्कि एक लंबाई का मापक है, लंबाई का मापन है, लंबाई के मापन का यंत्र है। तो यहाँ पर देखिए हमने भार को फिक्स कर दिया और यहाँ पे यार्ड ले लिया 840। लेकिन वहीं पर जब पुनः हम 1 ग्राम भार को ले रहे हैं और लंबाई हमारी फिक्स तो है नहीं, पुनः हम इसका दूना कर दे रहे हैं। 840 गुणे 2 कर लीजिए, या 8 दूना 16 और 4 दूना 8, यानी कि 1680 कर दीजिए। अब पुनः जब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 ग्राम, पुनः हम इसको 840 गुणा 3 कर देंगे, यानी कि इतना लंबा इसका गुणा करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 840 मीटर, यहाँ पर हो जाएगा 1680 मीटर, यहाँ पे 8 3 24,
2520 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 840 गुणे 4। लेकिन यहाँ पे हम यार्न काउंट की बात करते हैं तो यार्न काउंट देखिए, यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4, इतनी बात हो गई। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अप्रत्यक्ष विधि में कि जैसे जैसे हम भार को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम भार को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा यार्न काउंट बढ़ता चला जा रहा है। यार्न काउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका भार 1 ही ग्राम है और लंबाई दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चली जा रही है। जैसे जैसे हमारा यार्न काउंट यानी कि यार्न नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी लंबाई बढ़ रही है। अर्थात जब आपका कच्चा पदार्थ, कच्चा माल कांस्टेंट है, निश्चित है, लंबाई बढ़ेगी तो पता है कि जो उसकी थिकनेस होगी, जो धागे की मोटाई होगी, वह घटती हुई चली जाएगी। अर्थात हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे जैसे यार्न काउंट बढ़ता है, वैसे वैसे धागे की मोटाई घटती है। इसको ऐसे समझने के लिए यहाँ पे मिटा दूँ। चलिए, इसमें मैं बात कर रहा था यार्न काउंट, तो हमने आपको बताया कि जैसे जैसे यानी कि इनडायरेक्ट मेथड में जैसे जैसे यार्न काउंट बढ़ेगा, धागे की मोटाई कम होती चली जाएगी। यानी कि इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, यार्न काउंट यार्न थिक। देखिए 1/में है, यानी कि जैसे जैसे यार्न काउंट यानी कि यार्न नंबर बढ़ेगा, उसी तरह से उसकी जो धागे की मोटाई होगी वह कम होती हुई चली जाएगी। लेकिन वहीं पर जब हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में इसके जो प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि यार्न, ये देखिए इसको प्रोपोर्शनल यानी कि इसको देखिए अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे होता है समानुपाती। आपको नॉर्मली जानिए उस तरह से, हिंदी वाला ही, यार्न काउंट समानुपाते आपका यार्न थिक होगा। यानी कि जैसे जैसे यार्न नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे धागा आपका मोटा होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे यार्न काउंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके भार में भी, उसके कच्चे माल में भी वृद्धि हो रही है। इसीलिए जो हमारा धागा था वह मोटा होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इस केस में अप्रत्यक्ष विधि में यार्न काउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे कच्चे माल में उसकी वृद्धि नहीं हो रही, उसकी मात्रा में। अर्थात जो है धागा जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है धागा आपका पतला होता चला जाएगा। इतनी बात हो गई। अब इसी से हम लोग देखिए रिलेट करते हैं। अब जो आपके प्रत्यक्ष विधि थी, इसमें आप लोगों ने 2 जाना। आपका एक होता है डेनियर, इसके मापन में, जैसे कि यहाँ पर लंबाई के मापन के लिए आपका डेनियर यूज किया जाता है, डेनियर। और इसके साथ ही साथ आपका यूज किया जाता है दूसरा टैक्स। और आपको पता है कि एक डेनियर बराबर 9000 मीटर होता है, वहीं पर एक टैक्स बराबर आपका होता है 1000 मीटर। लेकिन वहीं पर जब हम अप्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं तो इसमें लंबाई के मापन के लिए आपके 4-5 आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने यार्ड को जाना। आपको पता है कि एक यार्ड बराबर 914.4 mm होता है। लेकिन यार्ड तो आप लोगों ने जाना कि जो कि यहाँ पर मापन ही यार्ड में हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ और आपके 3-4 विधियाँ हैं। पहला आपका आता है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि भार कांस्टेंट है, अर्थात 1 ग्राम में जो इंग्लिश सिस्टम होगा वह आपका 840 यार्ड बताएगा, 840 यार्ड। अब यहाँ पे अगर हम समझने के लिए लिख दें 1 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे हमारा भार कांस्टेंट है, हम समझने के लिए लिख सकते हैं। लेकिन जो सही होगा वो आपका इंग्लिश सिस्टम जो होता है, एक इंग्लिश सिस्टम में अगर बात करें तो उसके बराबर आपका होगा 840 यार्ड। और हमें पता है कि 1 यार्ड बराबर 914.4 mm होता है। वहीं पर जब एक इसका जो है इंग्लिश सिस्टम देख लिया, अगर हम बात करें फ्रेंच सिस्टम की बात करें, तो फ्रेंच सिस्टम यानी कि फ्रेंच सिस्टम में 1 ग्राम से जो हमें धागे की लंबाई प्राप्त होती है वह कितना हो जाएगा आपका 1000 यार्ड होगा। यार्ड। वहीं पे जब हम ब्रस्टेड की बात करते हैं या मैट्रिक की बात करते हैं, मैट्रिक सिस्टम,
मैट्रिक सिस्टम की बात करते हैं तो मैट्रिक सिस्टम में भी 1 ग्राम कच्चे माल से आपका कितना धागा प्राप्त होगा? 1000 मीटर, 1000 यार्ड है, बार बार मीटर आ रहा है। पुनः उसके बाद आपका आता है ब्रस्टेड। ब्रस्टेड विधि से 1 ग्राम कच्चे माल से जो आपका धागा प्राप्त किया जाता है वह आपका होता है 560 यार्ड। मैं आपसे बार बार क्यों कह रहा हूँ 1 ग्राम? क्योंकि आपकी जो अप्रत्यक्ष विधि है इसमें आपका भार कांस्टेंट है और वह भार कितना लिया जा रहा है? 1 ग्राम। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कितना। तो इतनी बात हो गई आपको। और वहीं पर हम जान लेते हैं, अगर आपसे हैक की बात करें, हैक मेथड, हैक विधि से बात करें तो इसमें 1 ग्राम से भी आपका 840 यार्ड प्राप्त किया जाता है। 840 यार्ड लंबा धागा प्राप्त किया जाता है। तो हमें उम्मीद है आपको यार्न काउंट समझ में आ गया होगा। और टेक्सटाइल संबंधित कोई भी टॉपिक यदि आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए। हमारा जरूर प्रयास रहेगा हम किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। तो चलिए, वीडियो होने वाला है कट, इसलिए हम कक्षा को यहीं पर करते हैं समाप्त। और वीडियो आए हो पसंद तो कर दीजिए लाइक,